हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है साइज ऑफ अ विस्पर। मतलब जो एक दूसरे के धीरे धीमी आवाज़ की जो साइज़ होती है वो क्या होता है। बट यहाँ पे जो है वो विस्पर की तुलना जो है वो किससे किया गया था, एक छोटे बच्चे से। ठीक है ना, कि विस्पर मतलब उतना छोटा जितना जितना छोटा कि एक बच्चा होता है। अब हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे। Sometimes children suddenly grow up with the arrival of a younger sibling. It is a period of big adjustment. While some children take it to like a duck takes off to water, some others want to become babies yet again. Read the story of Mark as he adjusts to becoming the older brother. कह रहा है कि कभी कभी जो होता है, जो बच्चे होते हैं वो अचानक से बड़े हो जाते हैं। किससे बड़े हो जाते हैं? द अराइवल ऑफ अ यंगर सिबलिंग। जब उनका कोई बड़ा भाई या बड़ा बहन जन्म ले लेता है तो जो उनके पहले बच्चे आते हैं वो ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हैं। इट इज़ ए पीरियड ऑफ बिग एडजस्टमेंट। और उस समय जो बच्चा बड़ा बन जाता है उसको एडजस्ट करने में, समायोजित होने में, व्यवस्थित होने में समय लगता है इन्वायरमेंट में। जैसे एक बच्चा अभी आया है इस दुनिया में और 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर उसका कोई भाई बहन दोबारा से आ जाएगा तो क्या होगा? वो बच्चा जो है ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को समझने में जो पहला वाला बच्चा होता है उसको समय लगता है। उसको लगता है अब उसको कोई प्यार करने वाला नहीं है, वो अपने मन का अब कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसका जगह जो है उस घर में एक न्यू बच्चे ने ले लिया है। अब कह रहा है सम चिल्ड्रेन टेक इट टू लाइक अ डक टेक्स टू वाटर। अब कह रहा है कुछ बच्चे इसको ऐसे लेते हैं जैसे कि एक बत्तख जो है वो पानी को लेता है, जिससे उसके लिए अच्छा होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो खुद से बच्चा बनना चाहते हैं, दोबारा से बच्चा बनना चाहते हैं। खैर यहाँ पे एक कहानी पढ़ी जो किसके बारे में दिया, और मार्क के बारे में दिया। और मार्क बच्चे का नाम है जो क्या करता है, एक ओल्डर ब्रदर बन चुका है और उस माहौल में वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। आई हैव ऑलवेज विस्ड दैट आई कुड बी टाइनी अगेन। वो कह रहा है वो मार्क कि वो इसकी इच्छा थी वो दोबारा से एक बार छोटा बच्चा बन जाए, टाइनी बन जाए। मे बी इवन द साइज ऑफ अ विस्पर, उतना ही छोटा हो जाए जितना कि एक विस्पर का साइज होता है। ऐसा विस्पर की तो कोई साइज़ नहीं होती है, बस वो कहना चाह रहा है कि एकदम छोटा बच्चा बनना चाहता है, एकदम बहुत बहुत छोटा। मम हाउ स्मॉल इज़ अ विस्पर। और वो अपनी मम्मी से पूछता है कि माँ जो एक विस्पर होता है उसकी साइज़ कितनी होती है। आई आस्क्ड A whisper, she asked. I imagine very small mark. How come? वो कह रही है आगे कि a whisper, वो पूछती है कि एक whisper. I imagine very small, वो कहती है कि मैं कल्पना कर सकती हूँ कि वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। Olivia is tiny. I want to be tiny again too. And a whisper might be a good size to be, I said. अब वो जो है वो कह रहा है, वो बच्चा मार्क कह रहा है कि ओलिविया इज़ टाइनी। ओलिविया जो है उसकी बहन है, वो कह रहा है कि वो बहुत छोटी है। आई वॉन्ट टू बी टाइनी अगेन टू, वो भी दोबारा से छोटा बच्चा बनना चाहता है। एंड अ विस्पर माइट बी अ गुड टाइनी साइज टू बी, आई सेड। तो वो कह रहा है कि और एक विस्पर जो है बहुत छोटा होगा, बिल्कुल अच्छा साइज है छोटा बच्चा बनने के लिए। ओलिविया इज़ अ बेबी बट यू आर अ बिग बॉय। अब उसकी माँ जो है वो कहती है कि ओलिविया तो जो है वो एक बेबी है, एक बच्ची है, तुम तो एक बड़े बच्चे हो, बड़े लड़के हो। वाई डू यू वॉन्ट टू बी टाइनी अगेन। वो पूछते हैं कि तुम दोबारा से जो है वो छोटा क्यों बनना चाहता है। माई मम आज, उसकी माँ पूछती है। आई डोंट रिमेंबर बींग टाइनी, वो कह रहे उसको याद नहीं है कि कब वो छोटा था। आई थिंक बींग टाइनी अगेन वुड बी फन, वो कह रहा है कि जब वो दोबारा से छोटा बन जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। इफ़ आई वॉज टाइनी अगेन देन यू कुड कैरी मी अराउंड जस्ट लाइक ओलिविया, आई सेड। वो कहता है कि अगर वो दोबारा से छोटा बन जाएगा तो जैसे ओलिविया को उसकी माँ क्या करती है, गोदी में लेकर के इधर उधर घूमते रहती हैं, हमेशा लेके जाती हैं, तो उसी तरह से मार्क को भी उसकी माँ हमेशा गोदी में लेके जाएंगे। आई कुड टेल यू स्टोरीज ऑफ वेन यू वर टाइनी, माई मॉम सजेस्टेड। उसकी माँ कहती है कि मैं तुमको कहानी सुनाऊंगी, वो सारी कहानियाँ सुनाऊंगी जब तुम छोटे बच्चे थे, तो उन सारी कहानियों को मैं क्या करूँगी, तुम्हारे बारे में सुनाऊंगी। ये कौन कहता है? तो ये मार्क की माँ कहती है। अब हम लोग आगे देखेंगे। नो दैट विल नॉट वर्क, आई सेड। वो कहता है कि नहीं, ये सबसे काम नहीं चलेगा, ये कुछ नहीं काम करेगा। आई नीड टू बी टाइनी इन अ विस्पर सॉर्ट ऑफ वे। वो कहता है कि वो बस क्या बनना चाहता था, एक टाइनी, एक छोटा बच्चा बनना चाहता है। आई हेडेड टू माई रूम एंड क्लोज द डोर। वो कहता है वो सीधे सीधे अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। विथ माई डोर क्लोज मम कुड नॉट बॉदर मी इन माई ट्रांसफॉर्मेशन टू बिकम अ विस्पर। वो कह रहा है कि विद माई डोर क्लोज, वो कह रहा है कि जब दरवाज़ा बंद रहेगा तो उसकी माँ जो है उसको परेशान नहीं, बॉदर मतलब परेशान करना होता है, उसकी माँ जो है वो परेशान नहीं करेगी जब वो वापस से एक विस्पर बन जाएगा, एक छोटा बच्चा बन जाएगा।
आई फेल्ट एक्साइटेड अबाउट बीइंग टाइनी अगेन एंड डिड अ लिटिल डांस। वो कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो दोबारा से छोटा बनने जा रहा है। रियल में वो नहीं बनने जा रहा, बस वैसा वो सोच रहा है। क्यों? एंड डिड, वो कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो छोटा बनेगा, और वो क्या करेगा? डांस करेगा। आफ्टर माई डांस आई ग्रैब्ड माई फोटो एल्बम एंड फ्लैश लाइट ऑफ। अब कह रहा है कि डांस करने के बाद उसने क्या किया? अपना फोटो एल्बम लाया और टॉर्च जलाया, फ्लैश लाइट ऑफ माई बुक केस। अब उसने जो किताब के ऊपर जो उसका जो किताबों के पास जो फ्लैश लाइट था उसको क्या किया? उसने ऑफ कर दिया। आई वॉकड ओवर द क्लोज द ब्लाइंड सो दैट इट वुड बी वेरी डार्क, देन आई सैट इन द मिडल ऑफ माई बेड। यहाँ ब्लाइंड्स का मतलब अंधा नहीं है, यहाँ ब्लाइंड्स का मतलब कहना ये चाह रहा है कि जो खिड़की में शीशे लगे हुए होते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि वो वहाँ से उठता है, बेड से उठता है, और वो क्या करता है? जो खिड़की के शीशे खुले होते हैं उसको भी लगा देता है, ताकि क्या हो जाए? डार्क हो जाए, पूरा तरह से अंधेरा छा जाए। देन आई सैट इन द मिडल ऑफ माई बेड, और फिर वो अपने बेड के बीच में बैठ जाता है। आई ओपन द फोटो एल्बम, फिर वो क्या करता? अपने फोटो एल्बम को खोलता है। फुल ऑफ माई बेबी पिक्चर्स एंड साइन माई फ्लैश लाइट ऑन देम। और वो क्या करता है? उस जो एल्बम होता है उसके छोटे बच्चे के, मतलब अब तो बड़ा हो चुका है, जब वो छोटा था तो उसके सारे बेबी पिक्चर्स जो थे उसमें भरे हुए थे। आफ्टर आई हैड द पिक्चर्स इन माई मेमोरी आई स्विच्ड ऑफ द फ्लैश लाइट शो आई कुड कंसनट्रेट। जैसे ही उन सारे पिक्चर्स को वो अपने यादों में रख लेता है और उसके बाद फ्लैश लाइट को ऑफ कर देता है, ताकि वो उन सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सके कि जब वो छोटा था तो कैसा दिखता था और अब वो कैसा दिखता है। तो पहले वो एल्बम खोला, पिक्चर्स को देखा, पिक्चर्स को अपने माइंड में रख करके फ्लैश लाइट को ऑफ कर दिया, टॉर्चेस को ऑफ कर दिया, ताकि वो उन पिक्चर्स पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सके, सोच सके। नथिंग हैपेंड, आई नीडेड हेल्प। लेकिन वो छोटा नहीं बना और उसको अब कह रहा है कि नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, उसको मदद की ज़रूरत थी। आई सोन माई फ्लैश लाइट अराउंड माई रूम अंटिल आई फाउंड व्हाट आई नीडेड। उसने क्या किया? जो उसने फ्लैश लाइट था उसको दोबारा से जलाया पूरे रूम में, जब तक कि उसको कुछ मदद के लिए नहीं मिल जाए। माई सीक्रेट वेपन, उसका गुप्त हथियार, जो छिपा हुआ हथियार था, क्या है? प्लेसिंग माई फुटबॉल हेलमेट ऑन माई हेड आई वंस अगेन सैट ऑन माई बेड। अब वो कह रहा है कि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था कि जब वो फोटोज़ के मेमोरी को अपने माइंड में रख लिया था तो धीरे धीरे वो माइंड से उसका निकल जा रहा था फोटो। तो उसने क्या किया कि जो हेलमेट होता है उस हेलमेट को पहन लिया और दोबारा से जो है आई पॉइंटेड द फ्लैश लाइट ऑन द, दोबारा से पिक्चर्स पे फ्लैश लाइट को चलाया और फिर से ऑफ कर दिया। आई क्लोज माई आइज एंड थॉट रियली हार्ड, और फिर से उसने क्या किया? हेलमेट को पहना, फ्लैश लाइट ऑन किया, फोटो देखा, फिर से उसने फ्लैश लाइट ऑफ किया और फिर से वो ध्यान केंद्रित कर रहा है। आई वॉज स्टिल हैविंग ट्रबल सो आई प्लेस्ड बोथ माई हैंड्स फर्मली ऑन माई हेलमेट। अब हेलमेट भी पहन लिया था, फिर से उसके जो मेमोरी थे वो माइंड से निकलने वाले थे, तो फिर से अब उसने क्या किया? अपने दोनों हाथों को उस हेलमेट के ऊपर रख करके कस के दबा दिया। क्यों? क्योंकि जो उसके बचपन की जो यादें हैं वो उसके माइंड से ना निकल जाए और वो छोटा बच्चा बन जाए। माई हैंड्स विल हेल्प कीप माई पावर्स फ्रॉम स्केपिंग। वही कह रहा है कि उसके जो पावर्स हैं वो उसके शरीर से निकलने से बचाएगा। क्यों? क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा है और हेलमेट के ऊपर हाथ रख रखा है। आई विस्पर्ड मार्क बेबी मार्क टाइनी बेबी मार्क। अब वो अपने आप में बोल रहा है धीरे धीरे कि मार्क बेबी मार्क, मार्क छोटा बच्चा, मार्क छोटा मार्क। देन आई स्टॉप्ड विस्परिंग एंड थॉट अगेन टाइनी लाइक अ विस्पर। फिर वो बोलना बंद कर देता है और दोबारा से जो है वो टाइनी लाइक अ विस्पर, फिर से वो एक छोटे बच्चे की तरह सोचना शुरू करता है। देन स्लोली आई स्टार्टेड टू फील लाइक अ विस्पर विच इज़ रियली क्वाइट स्मॉल द साइज ऑफ फ्लिंट फ्रॉम अ बेली बटन। अब वो कह रहा है कि दोबारा से जो है वो विस्पर की तरह वो महसूस करने की कोशिश करता है। अब वो इतना छोटा है जितना कि द साइज ऑफ लिंट फ्रॉम अ बेली बटन। जैसे कहने का मतलब हुआ कि शर्ट पहनते हैं तो शर्ट में बटन्स होता है और बटन जो होता है वो धागे से सिला हुआ होता है, तो उस बटन में जो धागा सिला हुआ है कितना छोटा छोटा उसमें धागे डाले हुए होते उतना छोटा वो बनना चाहता है। वही था द साइज ऑफ लिंट फ्रॉम अ बेली बटन। द सेम टाइनी एज इन द बेबी पिक्चर्स ऑफ मी। अब कह रहा है उतना ही छोटा जितना कि वो पिक्चर्स में दिख रहा था। आई हैड टाइनी फिंगर्स, टोज, आर्म्स, लेग्स एंड इवन माई बेली बटन वाज टाइनी टू। अब वो कह रहा है वो क्या है, उसके बहुत छोटे छोटे फिंगर्स है, उसके पैर की उंगली बहुत छोटे हैं, उसके आर्म्स छोटे हैं, उसके पैर छोटे हैं और यहाँ तक कि उसका जो बेली बटन है वो भी बहुत छोटा है। आई हैड डन इट, वो कह रहा है वो छोटा बन गया। आई हैड बिकम द साइज ऑफ अ विस्पर, वो कहता है कि कैसा बन चुका है, एक विस्पर का साइज का बन चुका है, बहुत छोटा बन चुका है। आई जम्प्ड ऑफ माई बेड, टॉर ऑफ माई हेलमेट एंड ओपन माई बेडरूम डोर।
वो वहाँ से क्या करता है, अपने बेड से उछलता है, जो उसके हेलमेट होते हैं उसको उतारता है और घर जो रूम का उसका दरवाज़ा होता है उसका खोल देता है। मम मम आई कॉल्ड रनिंग डाउन द हॉल, और वो माँ जो है वो हॉल में चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आता है। यस मार्क व्हाट इज़ इट, सी आस्क्ड। जो उसकी माँ होती है वो पूछती है कि हाँ क्या हुआ बताओ। आप देख सकते हो कि जो मार्क है वो फ़ोटो एल्बम खोल के रखा है, फ्लैश लाइट जला के देख रहा है। आई डिड इट, आई बिकम द साइज ऑफ अ विस्पर। वो कहता है कि मैंने कर दिखाया, मैंने कर लिया, वो विस्पर के इतना छोटा बन चुका है। आई सेड फॉलिंग इनटू हर लैप, और वो इतना कहते हुए क्या कहता है, इतना कहते हुए जो है वो अपनी माँ के गोद में बैठ जाता है। ओह नो, आई एडेड व्हाट हैपेंड, आई एम नॉट टाइनी एनी मोर, इट डिडंट लास्ट। अब कह रहा है ओ नो आई एडेड, वो और ओ नो मतलब और वो ऐड किया और क्या बोला, व्हाट हैपेंड, वो पूछता है क्या हुआ, आई एम नॉट टाइनी एनी मोर, मतलब वो फिर से कह रहा है कि वो छोटा नहीं रहा, वो ख़त्म हो गया, इट डिडंट लास्ट। इट्स ओके मार्क टेल मी हाउ टाइनी द विस्पर वॉज, माई मम सेड। मतलब वो पहले इमेजिन किया कि वो छोटा बच्चा बन चुका, उसको लगा कि एकदम बिल्कुल ही वो छोटा बन चुका है। फिर वो वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर आया, अपनी माँ के गोद में बैठा और बैठने के साथ ही बोला कि ओह नो, वो फिर से जो है वो छोटा जो बना था वो फिर से गायब हो गया। माई मम सेड द साइज ऑफ बेली बटन लिट, सॉरी इट्स ओके मार्क टेल मी हाउ टाइनी द विस्पर वॉज, माई मम सेड। तो उसकी माँ जो है चलो ठीक है, उसकी माँ बोलती चलो ठीक है बताओ तुम कितना छोटा बना। तो वो कहता है द साइज ऑफ बेली बटन लिंट, कि बेली बटन का जो लिंट होता है उतना छोटा वो बन गया था, मतलब जो धागा होता है ना बटन्स में वो कितना उतना छोटा वो बन चुका था। आई प्राउडली सेड गुडनेस दैट इज स्मॉल, सी सेड विद स्माइल। वो कहती बहुत अच्छे, ये तो बहुत छोटा है, एक स्माइल के साथ कहते हैं। बट आई लाइक यू एज अ बिग बॉय इंस्टेड, लेकिन वो कहती है कि मैं तो तुमको एक बड़े बच्चे ही बदले, मतलब वो छोटा नहीं एक बड़े बच्चे को ही पसंद करती है। सी गिविंग मी अ स्क्वीज बिकॉज बिग बॉयज गेट टू हेल्प मी मेक कुकीज़। और आगे जो है उसको थोड़ी सी दबाती हुई कहती हैं कि उसको क्यों उनको बड़े बच्चे पसंद हैं, क्यों, क्योंकि बड़े बच्चे जो है उनको कुकीज़ बनाने के लिए बोलते हैं। कुकीज़ मतलब कह सकते हो जो बिस्किट्स होते हैं उनको बनाने के लिए वो बोलती हैं। देन आई एम अ बिग बॉय एंड नॉट द साइज ऑफ अ विस्पर, आई टोल्ड माई मॉम। तो वो जो तुरंत वो जो बच्चा है वो तुरंत कहता है कि ठीक है अब हम जो है ना वो फिर से वापस से बड़े बच्चे बन चुके हैं, अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि उसको बड़े बच्चे पसंद है। क्यों, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं वो उनको कुकीज़ बनाने के लिए बोलते हैं। अब जो मार्क है उसको कुकीज़ खाना पसंद है, तो वो सोचता है कि अगर छोटा बच्चा बन जाएगा तो माँ तो फिर से उसके लिए कुकीज़ नहीं बनाएगी, इसलिए वो तुरंत कहता है क्या, वो फिर से जो वो बड़ा बच्चा बन चुका है, छोटा बच्चा अब नहीं है, और वो कहता है अपनी ये बात अपनी माँ से कहता है। तो इस स्टोरी में हमने क्या देखा कि मार्क के नाम का एक बच्चा है जो एक छोटा बच्चा बनना चाहता है, एक बेबी बनना चाहता है, वो डांस करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि उसके पैर काफ़ी छोटे छोटे हैं, उसके आर्म्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, उसके टोज़ काफ़ी छोटे छोटे हैं। इस चीज़ को इमेजिन करता है, उसको लगता है कि वो छोटा बन चुका है, वो दौड़ करके बाहर आता है, अपनी माँ को कहता है। लेकिन जब उसकी माँ कहती है कि उसको तो बड़े लड़के ही पसंद है, क्योंकि बड़े लड़के जो वो क्या कहते हैं, उनको कुकीज़ बनाने के लिए कहते हैं। अब जैसे ही कुकीज़ का वो नाम सुनता है वो फिर से अपना माइंड सेट चेंज कर लेता है और क्या कहता है कि वो वापस से जो है एक बड़ा बच्चा बन चुका है, अब वो छोटा बच्चा नहीं है।